गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने शुरू किया था, जिसके तहत ऑन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, फिर अमेंडमेंट एक्ट 1781, देन फिट्स इंडिया एक्ट, देन एक्ट ऑफ 1786। इसने दो अथॉरिटी मांगा था, प्रपोजल किसने मांगा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांगा था। फिर चार्टर एक्ट 1793 पढ़ा, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो मांगा था उसके तहत चार्टर ला दिया गया। फिर चार्टर एक्ट 1813, जिस पर क्रिश्चियनिटी को मिशनरीज को भेजा गया कि यहाँ पे क्रिश्चियन बढ़ाया जाए इंडिया में, और मतलब उनका यहाँ पे कम टू पर्पज़ ऑफ एनलाइटमेंट ऑफ पीपल, मतलब उनके बारे में बढ़ाएँ, क्रिश्चियनिटी के बारे में ज़्यादा बढ़ाने के लिए आया, और वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे लाया जाए। देन आज टुडेज टॉपिक इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। ये जो एक्ट था वो ब्रिटिश शासन का एक अंतिम कदम था, या फाइनल स्टेप कर सकते हैं आप, कि जो कि वहाँ पे इंडिया में एक सेंट्रलाइजेशन पावर बना दें। ठीक, अभी तक क्या था कि सेंट्रलाइजेशन पावर नहीं थी। फाइनल स्टेप धीमे धीमे सेंट्रलाइजेशन के लिए बढ़ रहा था, क्योंकि गवर्नर जनरल अब मद्रास और बॉम्बे जो कि बंगाल के अधीन तो आए गए थे, अब उसके और भी इसको सेंट्रलाइजेशन बढ़ाया, और उसके लिए इन्होंने लाया चार्टर एक्ट 1833। इसके फीचर्स ये हैं। इनके फीचर्स में अगर पहला की बात करते हैं, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो कि पावर पूरा देखेंगे क्या, सिविल एंड मिलिट्री पावर उनके हाथ में। ठीक, दिस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये एक्ट क्रिएट किया फर्स्ट टाइम क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, हैविंग द अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरेस्ट्रियल एरियाज possessed बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, जो कि अथॉरिटी देती है ओवर एंटायर टेरेस्ट्रियल एरिया, जिसको ब्रिटिश शासन के अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था भारत में। ठीक, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बना तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, इट डिप्रीव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर थी उनको उनसे वंचित कर दिया गया। इट डिप्रीव्ड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given exclusive legislative power for entire ब्रिटिश इंडिया। इनके जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उनके पावर क्या कर दिया गया? एक्सक्लूसिव। ठीक, बढ़ा दिया गया। ठीक, द लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशन, while the law made under this act were called as act। इस लॉ से पहले, इस लॉ आने के बाद, इस लॉ से पहले और लॉ आने के बाद, लॉ से पहले जो भी चीज़ था, जो भी आए वो रेगुलेशन कहलाएंगे, और लॉ के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एक्ट कहलाएगा। इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। ये ख़त्म कर दी गई, ये ख़त्म कर दी क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का एज ए कॉमर्शियल बॉडी, विच बिकम ए प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो कि बन गए प्योरली क्या? प्रशासनिक ताकत बॉडी। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइड दैट कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट्स इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी एंड हिज heirs एंड सक्सेसर्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempt to introduce a system of open competition for selection of civil servant। सिविल सर्वेंट के लिए ओपन सिलेक्शन कर दिया गया। अब भारतीयों को ऐसा नहीं था कि अब भारतीय इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहा। 1833 को एक्सीड किया गया था 20 साल के लिए, और उस समय चीन के साथ चाय का व्यापार को
कंपनी के द्वारा कंपनी से बंद कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये भी एक्स्ट्रा था इसमें 1833 में। ठीक, और इसमें सती प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया 1843 में भी। ठीक है, इस एक्ट के तहत, क्योंकि अब उसके बाद एक्ट ही बनेंगे ना। एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। अगर कंपनी में कोई भी इंडियन है तो उनको डिबार्ड नहीं किया जाएगा। और लेकिन बट ये सक्सेसफुली आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि द प्रोविजन नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अपोजिशन के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो 1833 क्या था, ओवरव्यू क्या है 1833 का। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड बेंटिक बने फर्स्ट। सती प्रथा को बढ़ाया गया, सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया, 20 साल को एक्सटेंड कर दिया गया। और इसमें ओपन कंपटीशन ला दिया गया सिविल एग्जामिनेशन के लिए, और डिबाक ना करने की बात की गई, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के कारण वो ख़त्म हो गया, नहीं हो पाया ऐसा चीज़। और इसमें जो कंपनी एक कॉमर्शियल बॉडी थी, अब वो कौन सी बॉडी बन गई, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। 1833 इतना ही था, दैट एंड्स, बस इतना ही, ख़त्म। थैंक यू।